नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने बिंदास और बेबाक बोलने वाला मैं हूं रविंद्र जैन। देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। नेताओं की करतूत तो पूरी दुनिया जानती है कि भारत का नेता कितना बड़ा अय्याश और धोखेबाज और जुमलेबाज है। जिस तरह हमारे देश के अंदर आम जनता को कोर्ट में तारीखें मिलती हैं भर भर के, उसी तरह ये लोग अपने देश के लोगों से सिर्फ वादे करते हैं, वादे, और पूरा माल अपनी अय्याशी में खा पी कर मौज करते हैं। यह है भारत की सच्चाई। अब इस सच्चाई को बोलेगा कौन? यहाँ का कानून और संविधान अंधा है, अंधा। आपने कई पिक्चरें देखी होगी, ये अंधा कानून है। भारत में चलता है अंधा कानून। जो भारत के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाता है उसे मार दिया जाता है, उसे फंसवा दिया जाता है, उसे उलझवा दिया जाता है। आखिर वो कहाँ जाएगा? कोर्ट में। जब वो कोर्ट में जाएगा तो उसके पूरे कपड़े खुल जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलेगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो घर से बेघर हो जाएगा, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उसके पास पैसा नहीं होगा और एंड में उसके गले में फंदा होगा। यह है भारत का कानून और संविधान। यह तारीखें मिलती हैं और जिनके पास भर भर के नोट हैं, हराम का पैसा है, निर्णय और हकीकत उनके साथ में होती है। दोस्तों और भारत के लोगों, आप गुलाम 900 साल थे और आज भी गुलाम हो, इस बात को समझ के चलिए। फर्क इतना है, वो सरकारें कुछ और थी, ये सरकारें कुछ और हैं, लेकिन चेहरा एक ही है। देश की जनता को निवाला नहीं, बच्चों को दूध नहीं, पढ़ाई को पैसे नहीं, किराए को चुकाने को मकान का पैसा नहीं। हालात बस से बदतर है और भारत का नेता अय्याशी करने में जुटा हुआ है। सिर्फ वादे करता है, सिर्फ वादे। पैसा कहाँ जाता है? हजारों करोड़ अरबों रुपया आता है भारत के अंदर हर तरह से, फिर भी ये भारत के नेता बाहर के लोगों से भीख मांगते हैं, भीख। हमारे देश के पैसे को किस तरह बर्बाद किया जाता है, ये आवाज किसी में उठाने की ताकत नहीं, क्योंकि उन्हें भर भर के बैग मिल जाता है। ये सच्चाई है। आज हमारी बॉर्डर पे सेनाएं अगर हैं तो भारत सुरक्षित है। हम दिवाली मनाते हैं, वो गोलियां खाते हैं। हम होली मनाते हैं, वो गोलियां खाते हैं। असली हीरो भारत का आर्मी है। नेताओं को माला पहनाने से कोई मतलब नहीं। अगर नेताओं को माला पहनाते हो, फूल देते हो, ये आपको लेटा के आपके ऊपर माला डाल देंगे, आपको हमेशा के लिए सुला देंगे। ये नेता, भारत का नेता, 99% नेता नियत का इतना खोटा है कि बोलता कुछ और है, करता वही है जहां इसको माल मिलता है। हकीकत, भारत की सच्चाई, क्योंकि 900 साल गुलामी के अंदर उनका खून उन गद्दारों के साथ मिल चुका है। बोलने वाले को फंसवाते हैं, आवाज उठाने वाले को मरवाते हैं, ये कायर। और कहाँ जाएंगे आप? चलिए मेरा ले लीजिए। अगर मुझे फंसाते हैं तो मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा और मेरी जिंदगी कोर्ट में पूरी हो जाएगी। केस डालते हैं लोग क्योंकि उनके पास हराम का पैसा है और वकीलों की सेटिंग है। बोलने वाले के ऊपर केस डाला जाता है, पुलिस फंसाती है। क्या नाटक बना रखा है हमारे भारत में? किसी को जीने का अधिकार है कि नहीं? किसी को बोलने का अधिकार है कि नहीं? ये क्या है? लोकतंत्र है या प्रजातंत्र है या गुंडा तंत्र है? इसका विषय है समझने का। ये आवाज जनता ही उठा सकती है, वरना किसी का कोई लेना देना नहीं। जनता इसका निर्णय करेगी, लेकिन जनता अपने हालात पर, अपनी तकलीफों पर, समस्याओं पर उलझी हुई है। खत्म हो चुका। भारत को उलझा दिया गया है। भारत के लोगों को न शिक्षा और न चिकित्सा, ये दोनों चीजों से अलग कर दिया गया है। इसीलिए भारत का व्यक्ति आवाज उठाने के काबिल नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। वो उलझा रहेगा। आप देखिए ये सच्चाई। अगर कोई बीमार होता है, किसी का बच्चा बीमार होता है, वो हॉस्पिटल में जाता है, वहां पर उसको एडमिट किया जाता है। बीमारी कुछ नहीं,
लेकिन उसको डराया जाता है और लंबे लंबे बिल उसके बनाकर उसके घर बार को बिका दिया जाता है। ये हालात भारत के संविधान कानून की हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मारो हमें, मारो हमें। इतना परेशान किया है भारत के अय्याश नेताओं ने, जनता को खून के आंसू रुला दिए। खुद अय्याशी करता है, जनता को मोहताज कर दिया दाने दाने से, जनता का अधिकार खा गए। हर जगह वसूली, किसी भी ऑफिस में जाओ चक्कर पे चक्कर खाते रहो, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर आपने 1000 रुपए लगा दिए तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। किसके पास है पैसा इतना? जो हराम का खाता है उसके पास पैसा है। हर डिपार्टमेंट में गुंडागर्दी, अय्याशी, ये बंद होनी चाहिए। लेकिन ये बंद करेगा कौन? मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, ये नेता भी उसी खून के हैं। ये 100% सच। मुझे मौत से कोई खौफ नहीं, लेकिन भारत मेरा भारत बचेगा और बचाने के लिए हर एक रविंद्र जैन पैदा होगा। बस इतना ही काफी है दोस्तों। आप जाग जाओ, नहीं तो कफन इन नेताओं के पास तैयार है। आपको जिंदगी भर के लिए सुला देंगे, आपको लेटा देंगे। फूलों की कोई कमी नहीं है इनके पास, आपके ऊपर फूल भी चढ़ा देंगे। आप इन नेताओं को समझें, वोट उसी नेता को दें और इनसे क्वेश्चन करें, तेरी औकात क्या है? पहले तू ये बता, क्या काम करेगा? पहले तू ये बता, लिखित में उत्तर दे, लिखित में दे कि तू ये काम करेगा। हमारा पैसा और हमें आंदोलन करना पड़ता है, हमें आवाज उठानी पड़ती है। ये शर्म का विषय है। आपके पैसे पर यह अय्याशी करता है भारत का नेता, आपके पैसे पर हर डिपार्टमेंट अय्याशी करता है, फिर भी आपको चक्कर पर चक्कर खिलाए जाते हैं। कल आना, परसों आना, कल आना, परसों आना, जैसा देश इनके बाप की जागीर हो। आप जागृत हो जाइए, वरना एक दिन आपको अपने हाथों से अपने गले में फांसी लगाकर लटक जाना पड़ेगा। यह है कड़वा सच। भारत योद्धाओं का देश था, अब योद्धागिरी कहाँ गई आपकी? ये छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, वीर भगत सिंह का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है। अरे मेरे दोस्तों, आप आवाज उठाओ, डरने का नहीं, मरना तो है। जैसे मैं आपके सामने बोलता हूँ, मुझे मरना है, मेरी जेब में कफन है। आप आवाज उठाइए, कोई तो एक निकलेगा। ऐसे करके चैन बनेगी और इन नेताओं की अय्याशी बंद होगी। फिर आऊंगा दोबारा नए विषय के साथ। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।